बंगाल में बेहद बवाल है ईडी की रेड पर। ईडी आईपैक वाले प्रतीक जैन के घर छापा मारती है और प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो जाती हैं कि वो खुद चीफ मिनिस्टर की गाड़ी और पूरा का पूरा काफिला प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं और आनन फानन में ईडी की रेड के बीच एक तरह से सीएम साहिबा की एंट्री हो जाती है और पूरा का पूरा खेल स्टेट की मशीनरी यानी स्टेट पुलिस बनाम ईडी हो जाता है। भागकर ईडी हाई कोर्ट जाती है कि मिलॉर्ड, हमारे ज्यूरिडिक्शन में कुछ लोग जो हैं, यहाँ की सरकार जो है एक तरह से सीधे सीधे घुसपैठ कर रही है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। देश की राजनीति में ऐसी तस्वीर आपने नहीं देखी होगी जो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय 8 तारीख को बीते दिन कोलकाता के साल्ट लेक में प्रतीक जैन जो आईपैक के ओनर हैं उनके यहाँ छापा मारता है। आरोप यह है कि कोयला स्मगलिंग का पैसा किसी न किसी कारण से आईपैक के पास पहुंचा और ये केस 2020 में सीबीआई ने रजिस्टर किया था। इसी पुराने मामले को लेकर ईडी ने देश के अलग अलग जगहों पर, जिसमें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक कई जगह शामिल हैं, इसमें छापे मारे और इसी सिलसिले में ईडी पहुंच गई प्रतीक जैन के घर। लेकिन प्रतीक जैन के घर जैसे ही ईडी पहुंचती है, पूरा का पूरा खेल राज्य सरकार बनाम ईडी हो जाता है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसे वहां पहुंचती हैं, वो ये बतलाता है कि प्रतीक जैन और आईपैक के पास ऐसा कुछ है जो तोते में जान की तरह है। तोते में जान वाली कहानी आपने पढ़ी होगी। ऐसा लगा कि ईडी के हाथ क्या कुछ ऐसा लग जाएगा जिससे ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो गई। बेचैन ही नहीं हो गई, बाकायदा डीजीपी से लेकर तमाम पुलिस के बड़े अफसर तक प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। ईडी के सूत्र ये बतलाते हैं, तमाम सबूतों को, फाइल्स को डीजीपी के आदेश पर यह कहा गया कि किसी को लिस्ट करने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी चीजों को ईडी को दिया ही नहीं गया, ईडी को हाथ नहीं लगाने दिया गया। प्रतीक जैन का मोबाइल फोन और एक ग्रीन फाइल तो खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लेकर के बाहर निकली। प्रतीक जैन के घर से फाइल लेकर भागते ये टीएमसी के लोग अजीब तरीके से इन फाइलों को लेकर लगातार गाड़ी में डालते दिखाई दे रहे हैं। कुल बात यह है कि आपने ऐसी तस्वीरें देश में कब देखी थी कि एक चीफ मिनिस्टर एक किसी व्यक्ति को बचाने के लिए इस हद तक चला जाए कि सीबीआई या किसी सेंट्रल एजेंसी की रेड के दौरान खुद ही वहां पहुंच जाए और बाकायदा माइक लेकर खुद ईडी से फाइल छीनकर, मोबाइल छीनकर या किसी भी एजेंसी से लेकर बाकायदा भी खुले मैदान में या खुले प्लेस में माइक लेकर भाषण भी देने लगे। देश की गृह मंत्री को उल्टा सीधा कहा जाने लगा और कहा जाने लगा कि अमित शाह जी को मोदी जी रोक लीजिए, आपके अमित शाह नॉटी होम मिनिस्टर हो रहे हैं और ये बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये कहा गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अब सवाल ये है कि क्या देश की सेंट्रल एजेंसी इस देश में कहीं छापा मार सकती है कि नहीं मार सकती है? अगर हर राज्य को देश की सेंट्रल एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई या एनआईए से दिक्कत होगी और छापे के दौरान राज्य के तमाम पुलिसिया अधिकारी से लेकर खुद मुख्यमंत्री अगर छापे वाली जगह पहुंच रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है और ये किस तरह की परंपरा को बढ़ावा देने जैसा है? ममता बनर्जी पहले भी, वो चाहे सेंट्रल एजेंसीज सीबीआई हो या ईडी हो, इसको लेकर राज्य की सरकार का क्या रवैया रहा है ये सबको पता है। आपको शेख शाहजहां वाला केस याद होगा जिसमें हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा, बाद में शेख शाहजहां को सीबीआई से बचाने के लिए टीएमसी की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, लेकिन शेख शाहजहां बचा नहीं और अब वो मामला सीबीआई देख रही है। सवाल ये है कि प्रतीक जैन के घर पर ईडी के हाथ ऐसा क्या लग जाता जिससे ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो गई और बेचैन इतनी हुई कि खुद वहां पहुंच गई और जो काम राज्य के डीजीपी, तमाम पुलिस अफसर खुद भी कर सकते थे, उस काम में खुद मुख्यमंत्री को क्यों उतरना पड़ा, ये बड़े प्रश्न खड़े करता है। दूसरा, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने ईडी के छापे को लेकर लोकतंत्र से जोड़ दिया और आज दिल्ली में टीएमसी के तमाम सांसदों ने
देश के गृह मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया, नारेबाजी की, जहां पुलिस को इन सांसदों को उठाकर दूसरी जगह रखना पड़ा। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मार्च निकाले जा रहे हैं। खुद ममता बनर्जी कोलकाता में कई किलोमीटर पैदल चलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। ईडी का मामला जब हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए गया तो वहां इतनी भीड़ जुट गई कि जज साहब को यह कहना पड़ा कि अगली सुनवाई 14 तारीख को होगी। किसी राज्य की कानून व्यवस्था किस कदर है और किस कदर चरमरा रही है, आप इससे समझ लीजिए कि हाईकोर्ट में जहां ईडी मामले की सुनवाई होनी थी, उस कोर्ट परिसर में अचानक नारेबाजी होती है और सैकड़ों भीड़ अचानक जमा हो जाती है। ईडी जब प्रतीक जैन के यहाँ छापा मार रही थी, तब भी ईडी की गाड़ियों ने, जैसे पता लगा कि मुख्यमंत्री वहां पहुंची हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ियों को घेर लिया। सेंट्रल एजेंसीज की गाड़ियों और उनके काफिलों के साथ पहले भी बंगाल में क्या कुछ होता रहा है, ये सबसे छुपा नहीं है। इसका उदाहरण है संदेश खाली। इसीलिए बंगाल से जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि ममता बनर्जी खुद ही प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, ईडी हाई कोर्ट चली गई है और मामला अब 14 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। दर्शकों, हम आप तक बस ये सवाल लेकर के आए हैं कि देश की सेंट्रल एजेंसीज, हर एजेंसी को क्या देश में कहीं छापा मारने का अधिकार है कि नहीं है, या फिर कोई मुख्यमंत्री अपने आप को सर्वोच्च मानते हुए, अपने राज्य को देश से ऊपर मानते हुए किसी सेंट्रल एजेंसी को रोकने की ताकत रखता है, और ये रोकते हुए ये कहना कि हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सवाल यह है कि जब भी सवाल पूछे जाते हैं, जब भी कड़वे सवाल पूछे जाते हैं, हर बार सामने लोकतंत्र और संविधान की किताब सामने रख दी जाती है। आप कुछ भी करिए, सवाल मत पूछिए, क्योंकि उससे लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है। हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ममता बनर्जी जैसा कर रही हैं और जितनी उत्तेजित हैं, जितनी परेशान दिख रही हैं, कि ऐसा क्या है उस आईपैक में जिसमें वो कह रही हैं कि हमारी स्ट्रेटजी और हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट जो है चोरी कर ली अमित शाह ने। आपको इन आरोपों में कितना दम लगता है, हमें बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।